डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत वर्ग, जिसको स्क्वायर कहते हैं, हम उसको कैसे फाइंड आउट करें। किसी छोटे नंबर्स के लिए हम कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, और यदि लार्ज नंबर हो एज 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट का भी नंबर क्यों ना हो, हम उसको कैसे फाइंड आउट करें, उसकी कुछ ट्रिक्स बताते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। जनरली हम 1 to 20 तक स्क्वायर्स को लर्न कर लें, उसकी एक छोटी टेबल बनाते हैं, उसके बेस पर आगे के कंसेप्ट को धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि वर्ग लिखें कि हमारे पास नंबर 1, यदि 1 का वर्ग है तो वो 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64 है, 9 का वर्ग 81 है और 10 का वर्ग 100 है। यदि हम इन छोटी बातों को ध्यान रखें, वैसे हमें ये इस वर्ग जो है लगभग 20 या 25 तक लर्न होने चाहिए। सबसे पहली बात यह है। लेकिन यदि हम इनमें कुछ और क्वालिटी देखें कि ये तो हमें लर्न हो गए, 20 तक लर्न हो जाएंगे, लिख लेंगे 20 का वर्ग क्या होता है। यहाँ हम लिख दें कि 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होगा, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर जो होगा 169 होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा, 17 का स्क्वायर 289 होगा, 18 का स्क्वायर 324 होगा, 19 का स्क्वायर 361 होगा और 20 का स्क्वायर जो होगा वो 400 होगा। यदि हम ये इन बातों को याद कर लें तो हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हमें याद होंगे जिससे हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी वे में स्क्वायर के साथ साथ स्क्वायर रूट को भी हम लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास किसी भी स्क्वायर में हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर क्या है और उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आता है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि यदि हमारे पास 1 यहाँ पर है, इकाई के स्थान पर यहाँ भी 1 है, तो इनके स्क्वायर के इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर भी 1 आता है। तो यदि आप चेक करेंगे तो चाहे तो वो हम इसको चेक कर लें, इस तरह चेक कर लें, यहाँ फिर वही उसको लिंक करेंगे तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं इस तरह से मिलता है कि यहाँ आपके पास जो भी स्क्वायर होगा वो सेम नंबर्स आएगा। यदि हम 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आता है और 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 1 ही आता है। सेम यदि 11 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 1 आता है और 19 के स्क्वायर पर भी 1 ही आता है यूनिट प्लेस पर, जबकि 2 के स्क्वायर में 4 और यहाँ 8 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है तो 7 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है। और जब भी कभी 5 यूनिट के स्थान पर होगा, इकाई के स्थान पर होगा, तो हमारे स्क्वायर में भी 5 ही आएगा। चाहे आप सेकंड रो को देखेंगे, सेकंड कॉलम को देखेंगे, इसमें भी ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो हमें एवरी टाइम यदि हम 21 का स्क्वायर भी करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1, यूनिट प्लेस पर 22 के स्क्वायर पर 4 ही आएगा, यहाँ 23 के स्क्वायर पर यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। तो ये हमें एक पैटर्न लर्न होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी इकाई के स्थान पर, यूनिट के स्थान पर जो भी नंबर है वो किसके स्क्वायर पर क्या आएगा। तो हमें ये सिमेट्री याद होनी चाहिए कि 1 और 9 पे 1 आता है, 2 और 8 पर 4 आता है, 3 और 7 पर 9 आता है, 4 और 6 पर 6 आता है और 5 के स्क्वायर में वर्ग में 5 रहता है। तो ये हमारे पास बेसिक कुछ बातें याद थी। यदि हमें ओरल याद हो जाएंगी तो बहुत सारी कैलकुलेशन हमारी शॉर्टकट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी लार्ज नंबर का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करेंगे। इसके लिए हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक फॉर्मूला है। यदि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी पिछले दिनों, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, जिसको आप a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर लिखते थे। यदि हम इसको वैदिक मैथ से रिलेट करेंगे तो आपके पास ये a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर की फॉर्म में ये डेवलप हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास देखना होता है कि ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो कितने डिजिट्स में आएगा।
वो भी हमारे पास यहाँ से लर्न करने को मिलेगा कि यदि हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है कोई भी तो उसका स्क्वायर 1 या 2 डिजिट में आएगा, और यदि कोई 2 डिजिट नंबर है 10 से लेकर के 99 तक देखेंगे तो उनका स्क्वायर जो होगा वो हमारा 3 या 4 डिजिट में आएगा। ऐसे ही यदि हमारे पास ये 2 डिजिट कुछ भी होगा तो उसका स्क्वायर हमारे पास 2 डिजिट नंबर में 3 डिजिट में होएगा या 4 डिजिट में आएगा। तो यहाँ भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ये टर्म्स आएगी, वो भी हमारे 4 डिजिट में आएगी इन केस यदि हमारे पास ये नंबर 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ यूनिट प्लेस पर कुछ आएगा, यूनिट प्लेस पर यदि वो यूनिट होगा उसके बाद यदि कुछ कैरी होता है तो उसको हम यहाँ ऐड करेंगे, और यहाँ भी कुछ कैरी होता है तो फिर उसको हम यहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 1 डिजिट रखेंगे, यहाँ 2 डिजिट आएंगी, 10 प्लेस हो जाएगा, और ये 100 प्लेस में आएगा, और हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट नंबर आएंगे। तो सबसे पहले हम किसी इनमें से नंबर क्या इनसे बड़े नंबर की बात करते हैं कि हम मान करते हैं कि 21 का हम स्क्वायर करना चाहते हैं। तो 21 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 20 + 1। एक एग्जाम्पल लेके हम कर रहे हैं, फिर आगे बड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे, बड़े नंबर की बात करेंगे। तो 20 का स्क्वायर आप करेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे 2 × 20 × 1 + 1 ऑफ स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 400 आएगा, यहाँ इसको ऐड करोगे तो ये 40 आएगा और ये 1 होगा। यदि इन सबको ऐड करेंगे तो ये 441 आ गया। अब यदि हम इसको इस पैटर्न पर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, यदि हम यहाँ लिखेंगे तो 20 ऑफ स्क्वायर कर दें, फिर 2 × 20 कर दें × 1, और यहाँ पर 1 ऑफ स्क्वायर कर दें, तो यहाँ आएगा 400। यदि आप लिखते हैं तो ये लिखेंगे, यहाँ आपके पास 40 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फर्दर ये 441 आ जाएगा। बट यदि आपके पास ये इन दोनों डिजिट को यूज कर लें ए बी की फॉर्म में तो क्या होगा, तो यहाँ हम 21 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 2 × 1 करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या मिला, ये 4, यहाँ भी 4 और ये 1, तो ये आपके पास 441 आ गया। आप ऐसे किसी और नंबर को लेंगे और उसको फिर इस पैटर्न पर यहाँ यूज करते हैं। अभी आप सपोज करो 29 को कर रहे हैं तो 29 में क्या होगा, 29 में 2 का स्क्वायर आएगा, 2 × 2, एक तो 2 होगा, ये 2 होगा, फिर 9 होगा और 9 का स्क्वायर आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 4, यहाँ पर इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा और यहाँ 81 आएगा। अब यहाँ इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, 8 को यहाँ पर ऐड करोगे 36 में तो ये आपके पास आएगा 44, और 44 में 4 आया तो 4 यहाँ आपके पास आएगा, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 4 और 4 8 आ जाएगा। ये आपका जो स्क्वायर है वो 841 हो जाएगा। ऐसे यदि आप किसी और नंबर को लेना चाहते हैं तो और ले सकते हैं, आप और नंबर लार्ज करते जाते हैं और फिर चेक करेंगे। आप यहाँ पर 49 का स्क्वायर कर लें, 49 के स्क्वायर में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर होगा, देन 4 × 2 × 9 होगा और 9 का स्क्वायर होगा, मीन्स 16 आएगा। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 72 आएगा और यहाँ 81 आएगा। अब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो ये तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, 8 को यहाँ ऐड कर देंगे आप, तो 8 को यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा, 80 और 80 का एक 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो 8 आएगा उसमें ऐड करोगे तो 24 आएगा। इस तरह से आपका स्क्वायर हो जाएगा। आप यदि यहाँ कुछ ऐसे नंबर ले लें, सपोज करो 51 लेते हैं तो 51 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 5 × 1 करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, यहाँ 10 होगा और यहाँ पर 1 होगा। अब लिखेंगे तो ये यूनिट प्लेस पर 1 हुआ, ये 10 हो गया, यहाँ पर कैरी करने के लिए कुछ है नहीं तो 10 की यहाँ 0 कर देंगे और यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 26, क्योंकि 50 का स्क्वायर क्या होता है, 50 का स्क्वायर आपके पास 2500 होता है, तो 2500 से ये अधिक है और ये कम है। आप यहाँ देखेंगे कि कई बार आपके अगले जो टॉपिक हम लेंगे क्यू वर्ग एंड वर्गमूल जब लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें ये ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी आपको और काम आएंगे। आगे कोई नंबर लेता है, सपोज करो यहाँ से हम 74 लेते हैं तो 64 में 64 लेते हैं, 64 में क्या होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 6 × 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर 36 होगा, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
4 6 या 24, 24 2 या 48 होगा और ये आएगा 16। तो यहाँ से क्या लिखेगा, यूनिट प्लेस पर आपके पास 6 होगा, इस 1 को यहाँ ऐड करेंगे 49 में 9 आएगा, ये 4 यहाँ ऐड करेंगे तो ये 40 आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप 64 लिया, हम यहाँ से ले लेते हैं 76 लेते हैं। 76 का स्क्वायर क्या होगा, 76 में स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 7 × 6 और ये 6 का स्क्वायर 36 लिख दें तो यहाँ आपके पास क्या नंबर मिला, ये 49 होगा। इन सबको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 7 6 42, 42 × 2 84 और ये आएगा 36। आप नंबर लिखेंगे तो 8 पर इस पर 6, 3 को यहाँ ऐड करेंगे 51 आएगा, यहाँ 5 आएगा और 5 को 49 में ऐड करेंगे तो 54। ये आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इस टाइप से कर सकते हैं। ये हमने लिया 2 डिजिट नंबर्स के लिए। आप यदि 3 डिजिट का नंबर भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप ये ABC को टर्म्स लेके कर सकते हैं, बट आपके पास 2 डिजिट के नंबर का ही कैलकुलेशन करना है, वो आ सकता है, उसको आप कर सकते हैं इजी में। तो इसी ट्रिक्स को यूज करके आप काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। 3 डिजिट 3 अंकों के किसी भी संख्या का वर्ग यदि हम करते हैं तो उसको भी एक ट्रिक के अनुसार हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये नया ट्रिक नहीं है, नया रूल नहीं है, बट हम इसको बेसिक्स कंसेप्ट से लिंक करके फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यदि आपके पास कोई नंबर ऐसा है 2 3 1 और उसका हमें स्क्वायर करना है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है ये। यदि आप 3 डिजिट को अलग अलग कर दें, इसको हम लिख दें कि ये 200 है और A को हम 200 कर दें और B एज ए 30 लिख दें और C 1 इस तरह से लिख दें तो स्क्वायर होगा। और यहाँ हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है। हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए यदि हम यूज़ करते हैं तो आपके पास आसानी से 3 डिजिट का 3 अंकों का वर्ग भी आ जाएगा। तो हम इसको यदि एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये 200 का स्क्वायर आएगा। इसके अनुसार एक्सपेंड करेंगे 2 × 200 200 इंटू, अब यहाँ पर आपके सेकंड B नंबर क्या है, B है 30। फिर हम करेंगे B का स्क्वायर, B स्क्वायर 30 है तो 330 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2A 200 है इंटू C क्या है 1 है। उसके बाद हम लेंगे तो 2 × B और B हमारे पास 30 था और C क्या है 1 है। और फिर लास्ट में हम ले लें 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप यदि इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास सारे नंबर्स का सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ देखेंगे 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 2 zeros का स्क्वायर 4 zeros हो जाएंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 1000 हो जाएगा ये। यहाँ पर करेंगे तो 900 होगा और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये लास्ट में 1। अब इन सबको यदि आप कैट करते हैं तो देखो यूनिट प्लेस यहाँ देख रहे हैं तो यूनिट प्लेस सब जीरोज़ हैं, तो आप यहाँ यूनिट प्लेस पर तो सिर्फ यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर 10 प्लेस को देखेंगे, 10 प्लेस पर 6 है, यहाँ 0 यहाँ 0 तो एक ये 6 आ जाएगा। 100 प्लेस पर देखेंगे तो ये 4 है और ये 9 है तो 9 और 4 13 13 हो जाएगा। 1 कैरी कर देंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा। अब ये 2 + 1 3 हो जाएगा और फिर ये आपका जो 1 है ये आपके पास कहाँ जाएगा, 4 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको 1 कैरी यहाँ किया 3 और इसके बाद 1 + 4, क्योंकि ये आपके पास 12,000 है और ये 40,000 है तो ये आपका स्क्वायर ऑफ 231 का ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप और कैलकुलेशन भी चाहे जितनी कर सकते हैं, जो 3 डिजिट के नंबर का भी आप स्क्वायर ईजी वे में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नंबर्स। तो ये आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके से रिलेटेड हम बात करेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। और ये आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे और ये आपके पास जो वीडियोज़ हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहे। यहाँ आपके पास जो वीडियोज़ हैं वो पर्टिकुलर तभी मिलेंगी जब आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन होगा। आप सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।